हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्वीटी कुमारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है महाशिवरात्रि। तो सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे, आप सब पर अपना कृपा बनाए रखें, आप सभी की जो भी इच्छा हो वो बाबा भोलेनाथ पूरी करें। और अभी मैं नहा के आ गई हूँ और आज मैंने पहनी है साड़ी। तो अभी बस मैंने सिंदूर भी लगा लिया है और कुछ भी नहीं किया है। तो अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। वैसे मैं कुछ खास मेकअप नहीं करती हूँ, मैं जो कुछ भी करती हूँ चलिए मैं आज आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ। मैंने देखिए बैंगल्स वगैरह भी पहन ली है। वैसे जनरली मैं इतना सब कुछ यहाँ पे नहीं पहनती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोग पहनते हैं ये सब। यहाँ के लोग तो पहनते ही नहीं है, जो इंडियन है वो लोग पहनते हैं। तो चलिए बिना देरी किए मैं रेडी होने चलती हूँ क्योंकि फिर रेडी होके पूजा भी करना है। तो अभी मैं आ गई हूँ मेकअप करने और मैं यहाँ पे मैंने अपना लिया है वाइट टोन का क्रीम जो कि मैं डेली यूज़ करती हूँ। और थोड़ा सा मैंने लिया है यहाँ फिटमी का फाउंडेशन जो कि मेरे शेड का है, बीच शेड का। इन दोनों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैं इसको फेस पे अप्लाई कर लूँगी हैंड से ही। मैं फिंगर से ही उसको पूरा फेस और थोड़ा सा गले पे भी अप्लाई कर लूँगी क्योंकि फेस फिर पूरा वाइट वाइट दिखेगा और गला आपका ब्लैक दिखेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा गले में भी, और मैं मतलब पूरा फिंगर से ही ब्लेंड कर लेती हूँ। इतने अच्छे से ये मिक्स हो जाता है पूरे फेस पे, आपको बिल्कुल भी मतलब पता नहीं चलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, आप एक बार ये ज़रूर ट्राई करना। फिर मैंने लैक्मी का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया है, उसको भी मैं अच्छे से मतलब पूरा फेस पे अप्लाई कर लूँगी और गले वगैरह में भी थोड़ा सा लगा लूँगी क्योंकि मतलब ऐसे होता है ना, गला फिर थोड़ा सा डार्क दिखने लगता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो मैं यहाँ पे पाउडर अच्छे से लगा ले रही हूँ सब जगह। उसके बाद फिर मतलब कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ काजल। ये मैंने इले 18 का लिया है और मतलब मैं लैक्मी का भी काजल यूज़ करती हूँ बट अभी मैंने ये लगाया है क्योंकि वो मुझे मिली नहीं। तो और जब भी मैं काजल लगाती हूँ मेरी आंखों में पता नहीं क्यों पानी आ जाता है, मुझे बहुत मतलब होने लगता है, रोने जैसा फील होने लगता है। और फिर मैंने लगाया है किस ब्यूटी का नेक लिक्विड मैट लिपस्टिक। और मतलब मैं ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ, फाउंडेशन भी मतलब कोई ओकेज़न हो, कुछ मतलब फेस्टिवल वगैरह हो तभी मैं लगाती हूँ, नहीं तो डेली वेस पे मैं सिंपल सा क्रीम पाउडर और काजल लगाती हूँ, लिपस्टिक लगाती हूँ। और यहाँ पे मैंने लगाई है बिंदी क्योंकि मतलब बिंदी के बिना तो आप कितना भी मेकअप कर लो, अगर आप शादीशुदा हो तो वो कंप्लीट नहीं होती है। फिर मैंने पहना अपना ईयरिंग, हो गया मेरा मतलब इतना ही। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगी क्योंकि मैं घर पे ही रहूँगी तो फिर ज़्यादा हैवी मुझे पसंद नहीं है। फिर मुझे याद आया कि मतलब हम शादीशुदा औरतें बिहार में मतलब कि कोई भी फेस्टिवल हो तो आलता लगाना तो पैरों मतलब पैरों में आलता लगाना तो मस्ट होता है। तो फिर मैंने फटाफट से अपना कलर रेडी किया और मतलब कि फिंगर ना गंदा हो इसके लिए मैंने ईयरबड से ही लगाना शुरू कर दिया। तो मैं फटाफट से अपने पैर कलर कर ले रही थी क्योंकि उसके बाद फिर मुझे पूजा भी करना था क्योंकि रिया अभी सो रही थी और जब तक वो सोती है तभी तक आप कोई काम अच्छे से कर सकते हो क्योंकि उठने के बाद तो वो मतलब सारा कुछ उसको भी करना होता है। रूही जगी हुई थी और रिया सो रही थी तो मैं फटाफट से अपना काम कर ले रही हूँ। और मेरा पैर भी देखिए, एक पैर कंप्लीट हो गया है और मैं फटाफट से दूसरा पैर भी कलर कर रही हूँ ताकि मैं मतलब फटाफट से सारा काम करके फिर पूजा करना है। उसके बाद फिर खाना भी बनाना होता है और आज मेरा फास्टिंग है तो मतलब मैं खाना बनाऊंगी लेकिन मैं नहीं खाऊंगी, मेरा मतलब फुल डे का है निर्जल उपवास। तो ये देखिए मेरा पैर रंग के रेडी हो गया है और ये देखिए मेरी बेटी भी आ गई है पीछे से। हम दोनों माँ बेटी कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके बताना और आप लोगों को मेरा मेकअप कैसा लगा वो भी बताना। और अब मैं आ गई हूँ पूजा करने। ये मेरा छोटा सा प्यारा सा मंदिर है जिसमें मेरे सारे भगवान जी हैं, मतलब सारे तो नहीं है, छोटा सा मंदिर है। तो शिव जी पार्वती जी की मूर्ति है। फिर मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी मेरा छोटा सा मंदिर में मैंने कौन कौन से भगवान जी को रखा हुआ है। और यहाँ पे मैं फटाफट से पूजा कर ले रही हूँ।
मेरा पूजा हो गया है कंप्लीट। और ये देखिए, ये है मेरा प्यारा सा मंदिर। ये देखिए यहाँ पर मेरे कौन कौन से भगवान जी हैं। आप लोगों को कैसा लगा मेरा मंदिर कमेंट करके बताना। और उसके बाद मेरी पूजा हो गई थी ख़त्म, तो मैंने रूही को प्रसाद वगैरह दे दिया। उसके बाद मैं आ गई किचन में खाना बनाने की तैयारी करने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया था 11:30। और फिर मतलब खाना बनाने में भी टाइम लगता है। और आज शिवरात्रि है, इसलिए मैं आज बना रही थी खाने में खीर, और मैंने बनाया था काबुली चने का मतलब छोला सब्जी, आप जो कह लो। और साथ में मैंने बनाई थी कचौड़ियाँ। तो अभी मैं खीर मैंने बनने के लिए रखा है, तो उसके लिए मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह निकाल के रख रही थी। तो रूही को मतलब सब कुछ, मतलब जब तक वो जगी होती है ना, वो पीछे पीछे आके पूछ रही है मम्मा क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या बना रहे हो। बच्चों का होता है ना एक्साइटमेंट, कोई भी फेस्टिवल हो तो बच्चे को ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है किसी भी चीज़ को लेके। तो इसलिए वो मेरे से किचन में आके मतलब सब कुछ पूछ रही है, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। और जब तक मैं इधर बना रही थी तब तक उधर रिया भी उठ गई थी। तो फिर मैं उसको गोद में ही लेके स्टार्टिंग में थोड़ी देर काम करूँगी, क्योंकि ये जब सो के उठती है ना तो फिर इसको मम्मी ही चाहिए, और मतलब तुरंत इसको सडनली कुछ भी अच्छा नहीं लगता है करना। तो मैं थोड़ी देर इसको गोद में रखूँगी तो ये मतलब अच्छा फील करेगी। और अभी इसको चाहिए था पानी, तो मैं फटाफट से इसको पानी दे रही हूँ ताकि ये पानी पी ले, और मतलब फिर ये खेलने के लिए चली जाए, इसका मूड थोड़ा सा अच्छा हो जाए तो मैं जल्दी से सारा काम कर लूँ। बच्चे का होता है ना, ज़िद्दी हो जाते हैं कभी कभी कि नहीं मम्मी के पास ही रहना है। तो अभी इसका मूड हो गया है फ्रेश, तो अभी ये जा रही है अब खेलने। और तब तक जब तक ये उधर खेलेगी तब तक मैं फटाफट से खाना बना के कंप्लीट कर लूँगी। और मैंने एक साइड बनने के लिए रख दी थी खीर, और दूसरी साइड में फटाफट से चढ़ा रही हूँ सब्जी, क्योंकि मतलब टाइम होता है ना, टाइम भागे जा रहा है भागे जा रहा है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग के घर पे शिवरात्रि पे क्या बनता है खाना। हमारे मतलब बिहार में ज़्यादातर मतलब मीठा में खीर बनता है, हमारे घर में तो बनता है। अब आप लोग बताना कमेंट करके कि आपके घर में क्या बनता है। हमारे घर में मतलब सब्जी में जो कुछ भी बने, मतलब कचौड़ियाँ और खीर तो बननी ही बननी है एक टाइम पे। दूसरे टाइम पे आप कुछ भी खाओ, एक टाइम तो ये होना ही होना है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, जो लोग भी देख रहे हैं जहाँ से देख रहे हैं, कि आप लोग के घर में क्या बनता है खाना शिवरात्रि के दिन में। तो मैं फटाफट से यहाँ बना ले रही हूँ अपना सब्जी, और साथ में बन रही है खीर। और मेरी खीर बन के रेडी हो गई थी, तो फिर मैंने मतलब सब्जी का कुकर एक दूसरी तरफ रख दिया, और एक तरफ मैंने, जब तक मैं खीर बन रही थी सब्जी बन रही थी, तब तक मैंने आटा लगा लिया है। और अभी मैं फटाफट से पूड़ियाँ भी तल लूँगी, क्योंकि मतलब इसके जब तक मैं इधर खाना बना रही थी तब तक इसके डैडी भी आ गए हैं ऑफिस से। तो मैं फटाफट से खाना बना लूँगी, क्योंकि फिर वो टाइम हो गया है लंच का, तो बना के मैं दे दूँगी फटाफट से इन लोगों को खाने के लिए। बच्चे भी मतलब परेशान हो जाते हैं ना, जब कुछ घर में स्पेशल बन रहा होता है तो फिर बच्चे को भी चाहिए होता है कि जल्दी जल्दी बन जाए, मेरे को दे दो। तो मैं फटाफट से सारी पूड़ियाँ तल के रेडी कर लूँगी। और फिर मतलब ये देखिए, ये मेरा खाना बन के तैयार हो गया है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है, और अगर आपको मेरे छोले की रेसिपी चाहिए तो वो भी बताना। और यहाँ पे देखो ये लोग खाने के लिए बैठ गए हैं, इनसे पूछते हैं खाना कैसा बना है। चलो बताओ कैसा बना है खाना, कैसा बना है खाना बताओ। लाडू खाना कैसा बना है बेटू? हाँ पूरी अच्छा बना है, खाओ। तो अभी हो गया है, मैंने पूजा वगैरह भी कर लिया, खाना भी बन गया है। अभी इन तीनों को दे दिया है खाना खाने के लिए, और मैं अभी नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरा है उपवास। मतलब मैंने आज शिवरात्रि नहीं किया, चतुर्दशी किया है। तो मैं जब शाम को तारा निकलेगा तो तारा को देख के फिर मैं अपना पेट पूजा कर लूँगी, मैं खा लूँगी तब तक। और फिर मतलब मुझे रिया को खिलाना पड़ता है, वो मतलब प्लेट में स्टार्टिंग में लेके बैठ जाती है कि मैं खुद से खाऊंगी, लेकिन उसके बाद उसका मतलब बच्चे का होता है ना कि खाने के टाइम पे उनका खाने पे ध्यान नहीं होता है, वो बस बदमाशी करते हैं, खेलते हैं।
तो वही रिया का भी है, इसको भी मतलब भाग भाग के खिलाना पड़ता है इसके पीछे। तो अभी ये मोबाइल लेके कार्टून देखने में व्यस्त हो गई है, तो फिर मैं उसको ज़बरदस्ती बुला बुला के खाना खिलाती हूँ, फिर वो आती है मोबाइल। अभी खाना वगैरह हो गया है ख़त्म और दोपहर का टाइम है। बाहर देखिए काफ़ी कितनी ज़्यादा धूप हो रही है, दिख रहा होगा आपको, बाहर बहुत गर्मी है। तो इस टाइम पे थोड़ा देर सो जाना ही अच्छा होगा। और ये देखिए रिया देख रही है कार्टून। रिया क्या कर रही है? बाबू देख रही है। इसको तो जब देखो तब कार्टून से ही मतलब होता है। मोबाइल चालू करके दे दो, ये कार्टून देखते रहेगी। इसको बाकी दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, भूकंप आए, सुनामी आए। और मैं भी गई हूँ थक, तो मैं भी अभी थोड़ी देर सो जाऊँगी। ऐसे तो भी मुझे याद आ रही है अपने घर की, मतलब कि मेरे मायके की, क्योंकि वहाँ शिव जी का बहुत ही नामी मंदिर है, जहाँ पे मैं मतलब जब भी मैं वहाँ होती थी तो अपनी मम्मी के साथ जाती थी शिवरात्रि में। वहाँ काफ़ी मेला लगता था, मतलब ऐसे शिव जी पार्वती जी सबकी शादी विवाह का सब कुछ होता था, बहुत मज़ा आता था। तो अभी मैं वहाँ नहीं हूँ तो मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसे अंदर से ऐसी वाली फीलिंग आ रही है, बट भी क्या कर सकते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ सोने, फिर मैं सीधा आपसे शाम को मिलूँगी क्योंकि तब तक तो मेरे से कुछ होगा नहीं। तो सीधा मैं शाम को मिलूँगी, जब तारा निकलेगा तभी मैं निकलूँगी, तो फिर मैं शाम को आपसे मिलती हूँ। अभी मतलब मैं उठ गई थी थोड़ी देर पहले, बट फिर मेरा मन नहीं था कुछ करने का, तो अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ शाम का फिर सीधा। तो अभी बज गए थे 6:30 और मतलब मंदिर में शाम को संध्या आरती करने का टाइम हो गया था। तो मैं फटाफट से आ गई थी मंदिर में शाम को दिया करने के लिए। यहाँ पे मतलब मैं अगरबत्ती वगैरह जला लूँगी, शाम का दिया कर लूँगी। और अभी मतलब पता है आपको, इन यहाँ के 6:30 बज गए हैं, बट अभी बाहर में आपको बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल भी अंधेरा नहीं हुआ है। बाहर पूरी रोशनी है। अभी गर्मी का मौसम है तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता है, बट मैं अभी मतलब शाम का टाइम 6, 6:30, 7 बजे तक मैं दे देती हूँ सांझ। तो यहाँ पे मैं फटाफट से अपना शाम का आरती कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं बाहर जाके देखूँगी कि तारा आया है कि नहीं आया है। हे गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 7 और अभी तक आसमान में एक भी तारा नहीं आया है। अभी आप देख सकते हो पूरा वाइट है अभी, बिल्कुल मतलब एक भी तारा नज़र नहीं आ रहा है। तभी मुझे और वेट करना है, मतलब भूख नहीं लग रही है, बस थोड़ी सी पानी पीने की इच्छा हो रही है, क्योंकि इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं पीते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी बस पानी पीने की इच्छा हो रही है। और गर्मी का मौसम है इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है। देखते हैं तारा कब तक निकलता है, इंतज़ार करते हैं। और ये देखिए तब तक मेरी दोनों बेटी कार्टून देख रही है कैसे मजे से। क्या कर रही है? कार्टून देख रही है, बाबू देख रही है। तुम भी इतना कार्टून नहीं देखते। रिया बंद कर दो टीवी। रिया इतना कार्टून नहीं देखते, नहीं देखते इतना कार्टून। नहीं नहीं देखो, नो। रिया मामा पूछो, नो। रिया देखेगी कार्टून। लाडू मम्मा कैसी लग रहा है? अच्छा लग रहा है? मम्मी कैसी लग रहा है? मम्मा कैसे लग रहा है? कैसे लग रहा है लाडू मम्मा? लाडू मम्मा को प्यार की, प्यार कर लो। किसी कौन देगा, किसी कौन देगा? लाडू को लग गया लेना। नहीं रिया, थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, थोड़ा सा
चलो उसको दो, अपना लिखो। और खेल खेल में हो गया टाइम पास और फाइनली तारा निकल गया है आसमान में। तो अभी मैं जा रही हूँ अपना व्रत खोलने क्योंकि तारा दिख गया है मुझे। तो यहाँ पे मैंने प्रसाद ले लिया है। प्रसाद लेके मतलब मैं पानी, मुझे मतलब पानी की ही इच्छा हो रही थी और कुछ नहीं चाहिए था मुझे, मतलब पानी पी लेने के बाद मुझे शांति मिल जाती है। तो अभी बज रहे हैं 8 और मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं और मैं आ गई हूँ वापस से किचन में। और अभी मैं खाना बनाऊंगी, खाऊंगी और सो जाऊंगी क्योंकि अभी और कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है। तो कुछ ऐसा रहा मेरा मतलब पहला शिवरात्रि। यहाँ पे मंदिर वगैरह हैं बट मंदिर में मतलब वैसा मतलब कुछ नहीं था तो मैं नहीं गई। और इनको तो वो ऑफिस से छुट्टी भी नहीं थी और मुझे कोई आइडिया नहीं है यहाँ का, तो मैं नहीं गई इसीलिए। तो आज मेरा पूरा मतलब शिवरात्रि का घर में ही बीता। अभी मैं इंडिया में होती तो भी मतलब बहुत मस्ती धमाल होता वहाँ पे, पर चलो कोई नहीं। और अभी मैं बहुत थक गई हूँ तो मैं आगे शूट नहीं कर पाऊँगी, इसलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।